नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। हथेली का आकार देखें तो ज़्यादातर आयताकार हथेली है और हल्के रूप में चौकोर है। इसका मतलब है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो जहाँ दार्शनिक है वहीं जिज्ञासु भी है और कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व ज़्यादा दिखाई दे रहा है। चीज़ों का एनालिसिस करके आगे बढ़ना ये आपके व्यक्तित्व में समाहित है। करियर का अगर मामला देखते हैं तो जिसमें मानसिक मेहनत की ज़रूरत या शारीरिक मेहनत की ज़रूरत भी हो, दोनों का मिक्स स्वरूप हो, ऐसे करियर में आपको ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। खास करके आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है कि जो बेहतरीन टाइम आ रहा है आपकी हथेली में वो 40वें वर्ष के बाद से दिखाई दे रहा है। और जो आपकी जिसको हम कहते हैं संतान संबंधी चिंताएं हैं, 38वें वर्ष तक उनका निराकरण होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आप कोशिश रखें, 38वें वर्ष तक आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। धन की स्थिति अगर देखें तो ऐसी स्थिति बन रही है यहाँ पे 38वें वर्ष से शुरू है और इसका पीक जो दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से इसको देखें यहाँ पे इस तरह से है और ये जब इस प्रकार से जा रहा है तो 38वें से शुरू होके आपका, लेकिन 42 ईयर से ये अपने पीक आवर में चला जा रहा है, जो प्रतिष्ठा के साथ साथ ज़बरदस्त दौलत देती हुई दिखाई दे रही है। खास करके शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में अगर काम करने की सोच रही है या काम कर रही है तो जहाँ चीज़ें सुटेबल रहेंगी, तरक्की देने वाली रहेंगी, वहीं आप कामयाबी भी बहुत अच्छी पाएंगी। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हाँ, लेकिन जो प्रारंभिक दौर है वो थोड़ा सा यहाँ पे संघर्ष से युक्त दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। लेकिन एक चीज रहेगी जो आपका केतु बता रहा है, अपनी खुद की मेहनत के बल पे, खुद के परिश्रम के बल पे ही आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। अगर आप ये सोच रही है कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से जीवन में मैं बहुत आगे बढ़ूंगी, तो ये सोचना बंद करें, ये नहीं होने वाला। आप अपनी खुद की मेहनत, खुद के परिश्रम से ही बड़ी सफलता हासिल करेंगी, जो आपको बहुत बढ़िया तरक्की भी देंगी और जीवन को इस संघर्ष से उभार कर आगे ले जाएंगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। आपका निम्न मंगल अगर वर्तमान में देखें थोड़ा ज़्यादा उभर रहा है तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा आपके अंदर हावी हो सकता है। इसको कंट्रोल में रखें। इसको कंट्रोल में रखने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करें, आपको लाभ होगा। दूसरी बात देखेंगे, धीरे धीरे आपकी हथेली में एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं। ये शुरुआत है, इसको यहीं पे रोकें, क्योंकि जब ये बढ़ती हैं तो सबसे पहला प्रभाव देते हैं आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। उलझन की स्थिति क्रिएट होती है, जीवन कहीं ना कहीं उलझा हुआ दिखाई देता है, जीवन में उलझनें दिख रही होती हैं। व्यक्ति ज़्यादातर कन्फ्यूजन में आ जाता है, दुविधा में आ जाता है और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण होती है। व्यक्ति तय नहीं कर पाता है कि किस तरफ जाना चाहिए, वास्तव में करना क्या चाहिए। इसका दूसरा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, खासकर शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करती है। और तीसरा इसका जो प्रभाव है ये आपका जो है आर्थिक क्षेत्र में पड़ता है। आर्थिक रूप से
आप बीमार होती हैं, आप दरिद्रता की ओर चली जाती हैं। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए उस सफलता का स्तर नीचे माइनस की तरफ जाता है। मानी जो नींव है मनुष्य जीवन की, उसकी जड़ों को ये चीज़ खोखला करती है और धीरे धीरे मनुष्य का जीवन अपने आप उसमें समाहित हो जाता है और फिर ये जीवन के महत्व को ख़त्म करती है, जीवन को महत्वहीन बनाती है। एक स्नान जो वनस्पति स्नान है वो मैं आपको दे रहा हूँ, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। चलते हैं आपकी हथेली पे, देखिएगा ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। जीवन में जब तक जीवन है आपका, बहुत अच्छा जीवन है, तब तक पूरे जीवन में धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी आपके अंदर रहेगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और कहीं ना कहीं कैसी भी परिस्थिति रहे ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। दूसरी बात, आपके अंदर जो आपका व्यक्तित्व है उसमें करुणा का भाव रहेगा, दयालुता रहेगी, जो मनुष्य जीवन की श्रेष्ठ उपलब्धियां हैं। और इस कारण से, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण से आपके व्यक्तित्व को क्रूरता है, निष्ठुरता है, ऐसी चीज़ें नहीं छू पाएंगी। और इस चीज़ को, जो बेहतरीन चीज़ आपको ईश्वर ने प्रदान कर रखी है नेचुरल तरीके से, आप अपने आगे की पीढ़ियों को भी ट्रांसफ़र करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। आपका ये भाग्य स्थान है, शनि का स्थान भी इसको कहते हैं, ये कर्मों को भी देखता है, क्योंकि जैसे हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमारा भाग्य बनता है। तो हथेली इस चीज़ को ज़्यादा बताती है, ठीक है ना। तो वो मिडिल फिंगर अगर हम देखें तो ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ से अचानक मुड़ गई है और रिंग फिंगर की तरफ। मानी जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धोपे का काम भी निश्चित रूप से आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी इस फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। और देखिएगा जब इंसान के अंदर ये इच्छाएं रहती हैं तो जीवन में कुछ ऐसे कर्म करता है जिसके कारण उसको प्रसिद्धि मिलती है, उसको यश मिलता है और वो कहीं ना कहीं अपने को एक ब्रांड बनाकर उभारता है, अपनी पहचान ऐसे जातक खुद बनाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ आपके अंदर है। यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हल्की बड़ी है, वैसे दोनों बराबर हैं। तो धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आप जानते हैं। और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी दोनों है, किसी एक को पाना नहीं है। आप जानते हैं कि केवल सम्मान जीवन में होगा और धन नहीं होगा तो सम्मान ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, और अगर केवल धन होगा सम्मान नहीं होगा तो उस धन का महत्व नहीं रहता है। इसलिए आप सम्मान और धन दोनों को पाना चाहते हैं, दोनों की तरफ आपका लक्ष्य यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में गैप है, बहुत अच्छा गैप है, अच्छा खासा गैप है। इसका मतलब जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होगा, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। ये उंगली सीधी खड़ी है, यहाँ तक पहुँच नहीं रही है, लेकिन आपने नाखून बढ़ा दिया है तो इसके कुदरती गुण आपको अच्छे रूप में उभरेंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका अंगूठा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। लेकिन 41 जो एज है आपकी, उसके लास्ट तक 41 एज के
लास्ट तक 3 चीज़ों की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा सचेत रहें। एक तो जल्दबाजी में बहुत बड़ा निर्णय न लें, जल्दबाजी न करें। दूसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर कोई बड़ा निर्णय न लें। तीसरा, उतावलापन न दिखाएं। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको 42वें वर्ष की शुरुआत तक अगर ये चीज़ें होती हैं, घटित होती हैं, तो संघर्ष को दिखाएगा, धन हानि होगी। अगर व्यापार कर रहे हों तो बड़ा सोच समझ कर करें 42वें वर्ष तक। अगर इन 3 चीज़ों की और घटित हो गई चीज़ें तो व्यवसाय में नुकसान होगा। ठीक है ना। हाँ, व्यवसाय कर भी रहे हैं तो साझेदारी का ध्यान रखें, साझेदारी में कार्य न करें। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर धन कमाने की जो बड़ी स्थिति है वो यहाँ पे लेट आ रही है, मानी 42वें वर्ष से चीज़ें बेहतर हो रही हैं पूरी तरह से। और ऐसी स्थितियों को ये ला रही है कि आप प्रसिद्धि के साथ साथ दौलत भी बहुत अच्छी कमाएंगे। और इसकी शुरुआत आपकी 38वें वर्ष से स्पष्ट दिखाई दे रही है। चीज़ें उभरती हुई, पीक पे जाती हुई 42 ईयर से ये दिखाई दे रही हैं। हाँ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों पे ध्यान दें तो इन चीज़ों से आप बच जाएंगे। ये चीज़ें बता रही हैं। यहाँ पे अगर आप हृदय रेखा देखें तो आपकी हृदय रेखा इस तरह से आ रही है और देवगुरु बृहस्पति में समाहित हो रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा है। आप सबके लिए सोचने वाली जातिका है, आपके अंदर अच्छा नॉलेज है, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, आप जीवन में तेजस्वी व्यक्तित्व की धनी हैं। और प्रेम का मामला देखें तो प्रेम के मामले में भी बहुत अच्छी हैं, श्रेष्ठ हैं। जिसको भी आप प्रेम करती हैं अपने हृदय के अंतःकरण से करती हैं, गहराइयों से करती हैं। और आपका जो व्यक्तित्व है वो अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है। लेकिन स्वाभिमानी है और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन दिक्कत वाली चीज़ें नहीं हैं। पूर्ण तो विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है। ऐसा व्यक्तित्व आपका परिपूर्ण अवस्था में है, निर्मल हृदय जिसको कहते हैं। जैसे जैसे इस रेखा का प्रभाव पड़ेगा, सूर्य अपनी अच्छी स्थिति में आने बैठ जाएगा, वैसे वैसे निश्चित रूप से चाहे धन के मामले में हो, चाहे परिवार के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे सामाजिक स्थिति के मामले में हो, आप अच्छी प्रगति करेंगे। और आगे चलकर ऐसी स्थितियां आ रही हैं, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें या कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन निश्चित तौर पे व्यतीत करेंगे। ये स्थिति यहाँ पे आपका हृदय रेखा और आपकी जो है बृहस्पति ग्रह मिलकर इन चीज़ों को बता रहा है। एक चीज़ और अगर आप यहाँ पे गौर करें तो जो आपकी ये हृदय रेखा, यहाँ से एक चीज़ निकल रही है और यहाँ पे बहुत अच्छा सौभाग्यशाली चिन्ह, जिसको बहुत लकी माना जाता है, ऐसा चिन्ह बन रहा है विष्णु तिलक। इसका मतलब है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनसे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 7 मेजर चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं, सुप्रीम पावर, जो संसार के उदर की पूर्ति करते हैं। नारायण वो आपके इष्ट देव हैं। और ये बता रहे हैं अगर आप जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये स्पष्ट कह रहे हैं। लेकिन अगर जीवन में आप 2 नंबर का कोई भी काम करते हैं जिसमें बहुत बड़ा फायदा होता हो एकाएक, या दूसरा काम है जुआ है, सट्टे का है, लॉटरी का है, शेयर मार्केट का है,
ये काम आपको कहीं ना कहीं शुरुआत में तो बहुत ज़बरदस्त रूप लेंगे, अच्छी चीज़ें देंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको रसातल में डुबा लेंगे और फिर आपको कोई नहीं उबार सकता है। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में ये करेंगी। तो इन चीज़ों की तरफ न जाएं, ये ध्यान रखें जीवन में। आपकी अगर हम मस्तिष्क की रेखा देखें तो सीधा चंद्रमा पे आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आपको बता रहा है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। एक विवेकवान व्यक्तित्व आपको ये दे रहा है। अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, और आपकी जो कल्पना की ताकत है, कल्पना शक्ति है, वो भी बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा और इस पे मिल रही है और ये अंत में 2 भागों में विभक्त हो रहा है। आगे चलकर आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी करेंगे और हो सकता है कि सफल भी होंगी, ये भी दिखाई दे रहा है। 2 रेखाएं इस प्रकार से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जो बुध की ओर और मंगल की ओर जा रही है। ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आपकी आयु बहुत शानदार रहने वाली है। आगे चलकर खासकर 42 ईयर से अगर आप व्यापार करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये व्यापार में तरक्की देगी, जीवन में ज़बरदस्त सफलता देगी और बोलने के ढंग के कारण जीवन में धन कमा सकती हैं। इन चीज़ों को भी दिखा रही है। लेकिन एक चीज़ और देखेंगे तो यहाँ पे लगातार रेखाएं इसको काट रही है और जाल भी बना रही है, जिसको अच्छा नहीं माना जाता है। ये स्वास्थ्य को लेके चीज़ों को बदलता है। ऐसी स्थिति में 2 चीज़ों के ऊपर बड़ा फोकस रखें। एक तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें, पेट से संबंधित, उदर से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, इसका आपको जो है भुगतान पड़ सकता है। और दूसरा, छोटी मोटी शरीर में हो या मन में हो कोई परेशानी आ जाए तो इग्नोर मत कीजिएगा, इसको डॉक्टरी सलाह जरूर लीजिएगा। तीसरी बात, जब ऐसी स्थिति आता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा जल्दी धैर्य खोने बैठ जाता है, धैर्य की कमी रहता है उसके अंदर, तो इसके लिए प्राणायाम जरूर करें, जल का सेवन खूब करें और दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। इससे बहुत लाभ होता है, बल्कि इसका प्रभाव पूर्णतः निकल जाता है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों की ओर जरूर रहें तो आपको लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। एकाएक ये मस्तिष्क रेखा पे मिल रही है। आप अपने मस्तिष्क से जीवन में एक बार ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो गलत साबित हो सकता है, जिसके कारण आप खुद की डेवलपमेंट को, खुद की प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं और फिर उस प्रोग्रेस को पाना, उस डेवलपमेंट को पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो मैंने पहले ही बता दिया है, जल्दबाजी से बचे, भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय लेने से बचे और उतावलेपन से बचे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। दूसरी बात, ये यहाँ से जा रहा है तो आगे चलकर खास करके 38 से शुरुआत है और 42वें वर्ष से ये अच्छी स्थिति में आ रहा है। आपको प्रतिष्ठा के साथ साथ धन भी बहुत अच्छा मिलेगा। और आपने बोला था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, तो मैं कह सकता हूँ 38वें वर्ष से अच्छी शुरुआत है और 42वें वर्ष से स्टेबल होते होते आप चल रहे हैं और प्रतिष्ठा के साथ साथ अच्छी दौलत भी कमा रहे हैं। लेकिन 3 चीज़ों का ध्यान देंगे। जीवन 42वें वर्ष की मिडिल से पूरी तरह से आपके भाग्य के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत कम हथेलियों में ऐसा होता है। ये शानदार चीज़ों को दिखा रहा है। शुक्र का पर्वत घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहने वाले हैं और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों या मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों, इनके प्रति रुझान बना रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरियस जीवन हो, अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, चमक धमक वाला जीवन हो या ग्लैमर वाला जीवन हो, चकाचौंध वाली जो चीज़ें हैं वो हैं, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। आगे चलकर आपको यश बहुत अच्छा मिलेगा, ग्लैमर मिलेगा, चकाचौंध की स्थिति मिलेगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आप पेशेंस रखें
तो ये चीज़ें बहुत अच्छी तौर पे उभरेंगी। और आपका शुक्र बेहतरीन है, आगे चलकर जहाँ पारिवारिक सुख बहुत अच्छा मिलेगा आपको, वहीं आपको दाम्पत्य जीवन का सुख भी शानदार रूप में मिल सकता है, इसकी संभावना को दिखा रहा है। इस मंगल के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, डट कर उसका मुकाबला करेंगे और कहीं ना कहीं जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे बृहस्पति बहुत शानदार है लेकिन शनि की तरफ देख रहा है, तो परिवार को लेके बहुत ज़्यादा चिंताओं को दिखा रहा है। और अभी कम से कम 1 से 1.5 सालों तक 18 महीने तो समझो ये चिंताएं अभी बनी हुई दिख रही हैं। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है। खास करके अगर आप शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा हो, मैनेजमेंट हो, वाणिज्य हो और कानून हो, इसमें काम कर रही हैं या काम करने की सोच रही है, तो बड़ी तरक्की और प्रतिष्ठा भी दिखाई दे रही है। शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, लाभ की स्थिति हासिल होगी। थोड़ा सूर्य हल्का दबा हुआ है, दिव्य सूर्य क्रिया करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। बुध भी अच्छी स्थिति में आगे चलकर आ रहा है, जहां वाणी बहुत अच्छी रहेगी वहां तन की सुंदरता भी कहीं ना कहीं आपका साथ देगी। चंद्रमा की स्थिति भी अच्छे रूप में आ रही है, आगे चलकर मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल रहेगा और मानसिक रूप से आप मजबूत रहेंगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। इनकी वजह से शरीर में कोई अगर समस्या रहे भी तो भी इसकी वजह से मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना आपका आकर्षण रहेगा, खूबसूरत रहेगा, हथेली में सुंदर गुलाबी रंग का दिखाई देगा। आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आगे चलकर बहुत बढ़िया हो रहा है। आप क्रिएटिव अवस्था में आ रहे हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है और कहीं ना कहीं जो है माँ होंगी तो माँ का सुख मिलेगा। सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से आप दूर रहेंगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखिएगा, कोई भी हो चमत्कार एकदम नहीं होता है। जब किसी चीज को आप कंटिन्यू करते हैं और उसमें पूरा समर्पण कर लेते हैं, तब जाके उसके फायदे मिलते हैं। और हर चीज का एक संयम और एक नियम होता है। अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं, जो उसकी विधि है, जो उसके नियम है, अगर उस प्रकार से करें और चीज़ों में नागा न करें, उसके जो रूल है वो फॉलो करें, तो निश्चित तौर पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके जीवन में चमत्कार न करे। भले ही देर से करे, लेकिन बहुत अच्छी चमत्कार करती है, जीवन को बदलने की ताकत रखती है। और जो व्यक्ति सही तरीके से चीज़ों को करता है, जादुई तरीके से उसका जीवन बदलता भी है, इसमें कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। देखा जाए तो आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर लिया गया है, उपाय विधिवत तरीके से आपको दे रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।